हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। ये हमारा ज्योग्राफी का अगला टॉपिक है। तो चलो आइए कवर करते हैं। ये मानक समय के बारे में है कि किस किस आधार पर ये लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला पॉइंट, भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा अथवा भारतीय मानक जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। आगे बताएंगे ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकलता है। तो यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज और मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। अब इसको कैसे समझा जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लंदन से लिया जाता है, लंदन से माना जाता है। मानो को लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है। भारत के बृहत अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है, इस तरीके आप समझिए। जैसे कि सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है। इस तरीके समझिए कि जैसे अरुणाचल में अगर जो है 6 बजे मानो सुबह सूरज निकल जाता है तो गुजरात में जो निकलेगा वो हमको दिखाई देगा सूरज सही 8 बजे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारे क्या टाइम डिफरेंट होगा कि पहले वहाँ सूरज निकल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और बाद में गुजरात में निकले। तो सबसे पहले काम हम कहाँ शुरू कर देंगे, सुबह होते हम काम पे जाते हैं तो हम शुरू काम कर देंगे 6 बजे के बाद हम काम शुरू कर देंगे। तो और गुजरात में कब काम शुरू होगा, 8 बजे के बाद। तो इन चीज़ों को बचने के लिए हमने क्या किया है कि प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर चुना गया है। अब ये देखिए कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ से निकलती है। ये देखिए इलाहाबाद से हमको माना गया है तो ये उत्तर प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ये कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं आप कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, हम प्रशासनिक कार्यों से बच जाते हैं। प्रशासनिक कार्य एक ही समय को हम मान लिया जाता है, क्योंकि क्या होगा कि वहाँ ऑफिस शुरू हो जाएगा पहले और वहाँ होगा बाद में। तो इस तरीके को सामंजस्य बना रहे इस तरीके से। ठीक है। तो प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्वी एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं कि पिछली हमने क्लास में बताया था उसी तरीके से, तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान व्रत कहा जाता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बराबर विभाजित कैसे करती हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारी मध्यांतर रेखा है यानी कि 0 डिग्री हमारी रेखा है, वो वहाँ पे क्या है कि बराबर दूरियां रहेंगी। और जैसे ही हम जो है उत्तरी उस ध्रुव की तरफ चले जाएंगे या दक्षिण ध्रुव की तरफ चले जाएंगे तो दूरियां उनकी आपस में घटती चली जाएंगी। तो हर जगह दूरियां समान मिलेगी आपको। ठीक है। तो चलिए आगे क्या कहता है आपका कि पूर्व में एक ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाएं को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री की सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या भी 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय होता है। ठीक है। 1 घंटे का अंतर होता है। अगला पॉइंट क्या है, सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी घूमती है, उसी वजह से तो दिन रात होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी पर। अतः आगे बढ़ो। अतः प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय ग्रीनविच यानी कि मीन टाइम जो होता है ग्रीनविच माध्य से आगे और ठीक है आगे चलते हैं। अब ग्रीनविच मीन टाइम ठीक है से पीछे रहता है। ठीक है। आगे बढ़ो। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यहाँ ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। ठीक है। इस तरीके को समझिए। अच्छा, 100 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। ठीक है।
भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय काल्पनिक रेखाएं कही जाती हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित हम प्रश्न लगाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। कि पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि हमने बताया था कि 1 मिनट में कितनी डिग्री, एक डिग्री कितने मिनट में चली जाती है, 4 मिनट में। तो इसी तरीके से हम लगाएंगे तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा दोस्तों, वो बन जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए कैसे, आगे हमने इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं किस तरीके से है। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव में और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। जैसे अभी हमने बताया था कि सुबह का अगर वहाँ 6 बज रहे सूरज निकलता है तो वहाँ गुजरात में कितने बजे दिखेगा, 8 बजे। इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, 2 घंटे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि जबलपुर की देशांतर रेखा और जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। आपको ये बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। अगला पॉइंट क्या है, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसमें कौन सा सही। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा, जब तक आपको इनके कोऑर्डिनेट नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले कोऑर्डिनेट आपको याद रखने। अब याद कैसे रखेंगे, तो हमने इसके एक्सप्लेनेशन में नीचे दिए रखे हैं, तो आप इनमें से देख सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर देखो कौन सा आ जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें आंसर जो बनेगा आपका दोस्तों, ये बनेगा सी, 2 और 3। ठीक है, आप इसमें से देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन अगला कि निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रीवा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन हम दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यदि भारतीय मानक समय के पूर्व के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांत पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कैसे आप निकालेंगे, तो हम वही उसी तरीके से हम निकालेंगे। माने 10 बज रहे हैं तो हम एक्सप्लेनेशन जैसे दे रखा है, देखिए यहाँ पे कि 82 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, तो 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसीलिए 9.5 गुणे 4 तो 38 मिनट का अंतर हो गया। चूँकि भारतीय मानक समय पूर्वाह्न के 10 बजे, इसलिए शिलांग में कितना समय होगा, 10:38। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको निकालना है। आगे चलते हैं कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्यांत है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 14.5 डिग्री। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसी तरीके आप क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है, हमको वो बताना है। हमने पीछे बताया था आपको कि जो मानक समय निकलता है वहाँ कहाँ से निकलता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आता है। अब इसमें जो नहीं है वो आप देख लिए, तो देखिए इसमें जो महाराष्ट्र है ये नहीं आएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा यानी महाराष्ट्र है, नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो हमने पीछे पढ़ा था इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था ना 82.5 डिग्री पूर्वी जो हमारा प्रयागराज से निकलती है, प्रयागराज से मानी जाती है। ठीक है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो किसके समीप भैया, इलाहाबाद, नैनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और जो है याद रखना है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में
अंतर पाया जाता है। हमने पीछे बताया था ना, हमारे यहाँ का टाइम क्या है, 5.5 घंटे आगे आगे चलता है। तो राइट आंसर को हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में आएंगे और जो है आपको इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? हमने बताया था ना कि लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए, लगाइए लगाइए। तो आपका इस राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 बजे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। क्वेश्चन नंबर 13 और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो जैसे हमने बताया कि आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही आपको आंसर लगाना है। तो आप कोऑर्डिनेट लगाएंगे तभी पता चलता है। जैसे कभी हमने बताया देशांतर जो कितने कितने पे, इतने पे है, तो सबका हमको पता चल जाएगा नीचे से कि हम किस पे कितना किसका कोऑर्डिनेट है। तो उसी हिसाब से हमारा जो आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। देखिए, जो आंसर निकल के आएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आपको अगर पसंद आता था प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम इसमें क्या सुधार करें प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा। आपका ये कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करेगा कि हमको क्या सुधार करना है अपनी वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, और जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।